ऐसा बताया गया है कि प्रोफिलैक्टिक एस्पेक्ट क्या है। तो बहुत सारे डिजीज को, जैसे खास तौर से एपिडेमिक एंड पैंडेमिक डिजीज को रोकने के लिए अतिब्बा ने खास तौर पे बहुत सारे तरीका बताए। उसमें से एक तरीका ये है कि वबाई अमराज, वबा, जो हवा से जो फैलता है, एरियल डिजीज, हाथ पैर हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं, खाने को साफ कर सकते हैं, जो चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, नाक में हम खींच सकते हैं। लेकिन हवा को साफ करने की कोई तरीका अगर किसी से पूछे तो एक ही जगह पे होता है कि हवा को साफ करता है। आप देखते होंगे कि एक सर्जरी होने के बाद में, अक्सर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद में स्पिरिट डाल के पूरा फ्यूमिगेशन करता है वक्ती तौर पे। ये इससे बेहतर तरीका है कि फ्यूमिगेशन का जो हम लोग जो यूनानी में इस्तेमाल करते थे एक जमाने में, धूनी देना, खास तौर से जो हम लोग लोबान जिसको कहते हैं, लोबान की जो धूनी, ये बेहतरीन मतलब हवा को साफ करने की एक तरीका है। आजकल ये चीज, आज आज भी ये सिस्टम यानी ट्रेडिशन जारी है। लेकिन कहाँ होता है मालूम? बड़े बड़े मज़ारों में या बड़े बड़े दरगाहों में अक्सर ये धुनी देते हैं, और कुछ जगह पे मगरिब के बाद वक्त में कुछ मुजावर जैसे लोग हैं जो ग्रीन मतलब टोपी या बांध के, उसके हाथ में मोर का एक पत्ता जैसे रहते, बरकत के लिए आते हैं। मगरिब के बाद आते हैं और पूरी दुकान में धुनी दे के चले जाते हैं, और वो पैसा चंदा या कुछ भी पैसा मांग लेके चले जाते हैं। तो हम लोग भी क्या करते, एक बरकत के हिसाब से, या कोई आदमी आया बच्चों, वो हिसाब से दे देते। कभी हमने सोचा कि इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। अभी वो आते हैं बरकत के लिए या शैतान को भगाने के लिए या अजियत को पहुंचान भगाने के लिए और बरकत को लाने के। तो ये शैतान एक्चुअली न दिखने वाली एक मखलूक है। वक्ती तौर पे शैतान को या तो तुम वायरस में गिनो या बैक्टीरिया में गिनो, बात एक ही हुई। शक्ल तो समझो शैतान की ही शक्ल कुछ भी हो, हमने अब तक शैतान को देखा ही नहीं, मखलूक तो है, तकलीफ भी देता है। तो ये मगरिब के वक्त क्यों आते? सुबह दोपहर में कभी धुनी देने के लिए कोई नहीं आता, सुबह भी नहीं आते, मगरिब के वक्त क्यों आते? जब हम वक्त के बारे में पढ़ते हैं मिजाज के एतबार से, जब दिन का जो मिजाज है, जो गर्म यानी कि सन यानी कि शम्स है, रात का मिजाज कमर है यानी कि ठंडा है या मून है या बलगमी है। जब दिन का वक्त खत्म होके जो रात का वक्त शुरू होता है, उसके बीच में जो वक्त होते हैं हम अक्सर उसको मगरिब की वक्त कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक कश्मकश के एक वक्त है, यानी कि न वो रात है वो न दिन है। अक्सर हम लोग बीमार पड़ते हैं इस वक्त में। इसलिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को खेलने कूदने में एक वक्त मगरिब पे वक्त में जल्दी घर पे बुला डालते। कुछ बच्चे को ट्रांसलेट शुरू होते हैं, कुछ लोग को आवाज बढ़ जाती है, कुछ लोग को तकलीफें शुरू होती, ज्यादातर इवनिंग के वक्त होता है। तो इस वक्त में अक्सर धुनी देता है लोबान का। और अरब लोग का एक रिवाज है, उनके कस्टम है, वो जो जो अमीर तबके के जो अरब है, ऊद को जलाता है वो। ऊद क्या है? बेसिकली बेस्ट एक एंटीसेप्टिक है, यानी कि एक इसको प्यूरिफाई करने के लिए, हवा को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन एक चीज है। तो अक्सर ये किया करो घर पे और क्लिनिक में, शाम के वक्त वो बर्तन आता है मट्टी को जलाने वाला, उसमें डाल दो थोड़ा सा लोबान को, जिनको बेंजोइन कहते हैं, बेंजोइक एसिड ऐसा कुछ इसका नेम, हर दुकान में मिलते हैं। एक चुटकी डालने का, संडास में, बाथरूम में, हर जगह पे उसको धुनी दो इवनिंग के टाइम पे, ताकि एरियल यानी कि हवा के थ्रू जो पैदा होने वाले जितने भी तादिया या जितने भी मुतअद्दी अमराज को रोकथाम कर सकते हैं बहुत हद तक। हम लोग अक्सर
फॉर्माइट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको साफ करते हैं, मुंह में रखते हैं, लेकिन हवा को साफ करने की एक बेहतरीन तरीका है मुसलसल क्लिनिक में, अब जहाँ पब्लिक ज्यादा गैदर होता है उस जगह पे धूनी देने की हिदायत दी जाए। उससे क्या होता है कि उसमें पूरा हवा साफ हो जाता है। एक बेहतरीन तरीका है। डेली शाम में समझो एक 6 to 7 o'clock के बीच में अच्छा खासा कमरा बंद करो, कमरा बंद करके धुनी दे के कमरा थोड़ी देर के लिए बंद ही रखो, उसको खोलो मत, पहले भले पब्लिक बाहर जाए, पूरी रूम कमरा सब बंद करके धुनी दे के आ जाओ। याद रखो सिर्फ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि जिस घर पे जैसे सीओपीडी या सोडियम बेंजोएट कहते हैं फैसल खान, जिसको अस्थमा की शिकायत हो, जिसको बेंज यानी कि सफोकेशन की वजह से या एलर्जिक इश्यू है, उनको बाहर रखो घर के बाहर, या उनके कमरे में थोड़ा कम मिकदार में धुनी दिया करो, क्योंकि कुछ लोग को ये सूट नहीं होते। ये पुराने जमाने में हम लोग करते थे बाकायदा, कश्मीर में अजबन कहते, बेहतरीन चीज है। ये सब आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। ये हम लोग बड़े बड़े अपने आप को तरक्की याफ्ता साइंटिफिक लोग, वेल सिविलाइज्ड बोल के ये सब चीज को हम हमारे घर से फेंक दिए थे। ये सब अनसिविलाइज्ड चीज वापस आ रहा है हमारे घर पे, क्योंकि परेशान हो गए दुनिया, इतनी सारे साइंटिफिक एडवांस होने के बावजूद भी बड़े बड़े मुल्क एक अदना सा नजले को बांध नहीं पाया, अभी तक खुला छोड़ दिया, वो कोई कर नहीं पा रहे, परेशान है दुनिया। ओके, सो यूज इट, ये सबको बताओ भी इस चीज को। जो भी मरीज आएगी बहुत सस्ता चीज है, घर पे धुनी दो बोल, कहीं भी जा रहा दुकान वाले को बोलो दुकान में भी धुनी दिया करो, क्लिनिक में भी किया करो, हर जगह पे इसकी धुनी दिया करो। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा टॉपिक जो था बेसिकली जो हाउ टू मैनेज एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और अक्सर ये कहते हैं कि पेट एक्चुअली तबीब का या हकीम का यानी पैसा कमाने का मेन एक जरिया है पेट, ये हमारी एक्चुअली ट्रेशर बॉक्स है, वो सबसे ज्यादा परेशानी होके आते हैं, और सब परेशानी के पीछे यही होते है, पेट होता है। और हम लोग का एक्चुअली इस चीज के ऊपर बेहतरीन ट्रीटमेंट है पुराने जमाने से आज तक। आपको मालूम है कोई भी पेट की तकलीफ है तो मॉडर्न मेडिसिन में आप जानते होंगे जिंटैक, रैंटिडिन, ओमेप्राजोल, और ये जो न्यू जनरेशन जो भी चीज आए हैं, ये सब चीज के अलावा मॉडर्न में कोई दवा नहीं। और जब से जिंटैक की कसरत के इस्तेमाल से स्टडी हुआ है कि वो कैंसर कार्सिनोजेनिक है वो, तो जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्री में वो सब चीज ममनू है, बैंड है वो, समझा, वो चीज बैंड है, और इस चीज बैंड होने की वजह ये कार्सिनोजेनिक है वो। फिर आजकल जो पेंडामाजोल ये जितने उसके दूसरी चीज मार्केट में आए, ये बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर H1 H2 एक रिलीज होते हैं, जैसे एंटीस्टामिन जैसे रिलीज होते हैं, तो हम लोग क्लोरोफिनेरामिन में लेते हैं कि हमारे अविल 25 की जो दवा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज हम नजले में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक दूसरा वर्जन है वो H2 एंटागोनाइजर, यानी कि हमारी एसिड सेक्रेशन को कम करता है। एसिड सेक्रेशन को कम नहीं होना चाहिए, एसिड एक्चुअली हम हमारे लिए जरूरत की चीज है, उसको कम नहीं होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है, वो कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से ये जो जिंडाक, रैंटिडिन, ओमेप्राजोल जैसे चीज कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ज्यादातर एक आदत हो गई कि कुछ लोग कंटिन्यूस इस्तेमाल भी करते हैं और डॉक्टर बोलते हैं इसको रोकना नहीं। अगर कोई हेवी एंटीबायोटिक दिया या कोई पेन किलर दिया, इवन डेंडिस भी ये चीज सबसे ज्यादा चलाता है। 1 और 2 चलाने में प्रॉब्लम नहीं, अगर ये मुसलसल अगर इस्तेमाल किए बॉडी की बहुत सारे सेक्रीशन कम हो जाते हैं। उस सेक्रीशन कम होने की वजह से बहुत सारे तकलीफ होते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल वीकनेस होने की सबसे बड़ी मेन चीज जिंडाक, रैंटिडिन, ओमेप्राजोल की कसरत इस्तेमाल, क्योंकि सेक्स हार्मोन की रिलीज और उसकी सेक्रीशन बहुत कम हो जाते हैं कसरत से अगर जिंडाक, रैंटिडिन अगर इस्तेमाल किए। जॉइंट पेन, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्टिफनेस की एक अहम वजह जो 50-60 के बाद अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि मसल स्टिफनेस, मॉर्निंग में स्टिफनेस आ रहा है बॉडी, इसका भी एक मेन वजह एंटीस्टामिन एज वेल एज जिंडाक, रैंटिडिन की कसरत के इस्तेमाल की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। एक तो मेन सेक्सुअल वीकनेस, दूसरा जॉइंट पेन, तीसरा बहुत सारे सेक्रीशन कम होने की वजह से ड्राइनेस ऑफ द माउथ, स्किन के अंदर भी ड्राइनेस आ जाता है, और डैंड्रफ का भी शिकायत बहुत ज्यादा होता है। ये तीन, ये मतलब इस्तेमाल से ये तीन बीमारी की कसरत इस वजह से कि एट्रोजेनिक डिजीज है ज्यादातर, ये जो एंटीस्टामिन, ये सॉरी,
ये जो जिंडाक रैंटिडिन ओमेप्राजोल वगैरह इस्तेमाल ज्यादा करने की वजह से। ये मॉडर्न की जो नजरिया है एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में, उसके अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन आएंगे, उसके अंदर अल्सर आएंगे, डिओडनल अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, या डिस्पेप्सिया हो, ये सब चीज की तमाम इश्यूज के लिए एक ही दवा है उनके अंदर। कुछ तो यूनिजैम, कुछ सपोर्टिव देता है, लेकिन बेसिकली तमाम डॉक्टर के पास सिर्फ एक टूल है, सबके लिए वही देता है। और उसके बगैर तो सोच भी नहीं सकते कोई डॉक्टर, अगर एंटीबायोटिक लिखे तो फॉरन जिंडाक्रांटिन ओमेप्राजोल ओमिस्टोडी कुछ भी लिख के देता है। ये है मॉडर्न की, इतना ही है, इतना मुख्तसर है मॉडर्न की कंसेप्ट, समझा। जब रहा यूनानी की बात, यूनानी बेसिकली हाईली 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 सुपर स्पेशलाइज्ड इस मामले में। जीएटी के मामले में यूनानी हाईली सुपर स्पेशलाइज्ड है, पढ़े लिखे हकीम के मामले में, जो तबीयत जानता हो, जो मिजाज जानता हो, कैफियत जानता हो, उनके लिए जीएटी इज हाईली स्पेशलाइज्ड एक केस है। जो नियम हकीम हम जैसे, जो बीओमएस या एमडी हासिल किया, जो बेसिक फिलोसफी फलसफा नहीं जानते, हम सिर्फ एक दो तीन लफ्ज में पूरी की पूरी जीएटी को मैनेज करता है। क्या है वो? एक मुकव्वी वर्ड पढ़ के रखा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो है अब्बे मुकव्वी मैदा, कुछ भी प्रॉब्लम हो या माजिन मुकव्वे मैदा, या एक कुर्से पुदीना या अब्बे पुदीना, या कोई एक चीज आग हमने पढ़ के रखी, कुछ भी प्रॉब्लम है एक मुकव्वे मैदा। स्किन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुसफ़ी खून, दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुकव्वे आसाब दवा। ये एक मुख्तसर हमने हमारी जो टर्मिनोलॉजी में पढ़ के रखी, उसके आगे जाने की कोशिश नहीं की। इसके आगे आग पर जाना चाह रहा है तो कुलियात नफीसी हमने जो पढ़े थे किसके लिए? उमूर तिब के लिए। मुफरदात का एक कुलियात आता है, अदविया कुलियात बोल के, कबीरुद्दीन साहब का, वो पढ़ो। अदविया कुलियात यानी मुफरत दवा आपको पढ़ना है तो कुलियात के थ्रू मुफरदात पढ़ो, तब आपको एक एक दवा कैसे असर करता है बॉडी में तो आपको मालूम पड़ेगी। नहीं तो क्या करते हैं आजकल जो न्यू न्यू राइटर्स है, सब मुकव्वे मुकव्वे वर्ड इस्तेमाल, ये मुकव्वे मैदा है, ये मुकव्वे मैदा है, सब चीज। इसीलिए हमने क्या किए, हम समझ गए कि हम बहुत कुछ जानता है मैदे के ताल्लुक से, मैदे में सबसे बेहतरीन दवा है, हकीम सबसे ज्यादा मैदे को इलाज करता है, हकीम सबसे ज्यादा मैदे के ऊपर कॉन्संट्रेट करता है, जितने अच्छे हकीम पहले मैदे का इस्लाह करते, ये सब फिलोसफी झाड़ता है मरीज को। लेकिन हमको हमारी फिलोसफी नहीं मालूम, कोई भी पेशेंट आया तो उसको अब्बे कभी नौशादरी लिख के देते। लेकिन पहले ये डिसाइड करो मैदे की बीमारी क्या है, कैसे है। उसके लिए आपको बहुत सारे रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। पहले ये जान रखने की कोशिश करो, जीएटी बोले तो मुंह से लेके मकद तक, ये पूरी ट्रैक की तमाम डिजीज जीएटी में आता है। और उसके साथ साथ जितने भी जिगर के डिसऑर्डर को भी हम कभी कभी जीएटी में एक्सेसरी ऑर्गन के तौर पे और सैलरी ग्लैंड को भी इसमें ऐड कर लेता है। यह एक चीज याद रखो, जीएटी की जो कॉमन मिजाज है गर्म तर है, तो गर्मी से भी मैदा जल्दी खराब होता है और तरी से भी मैदा जल्दी खराब होता है। याद रखो दो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गर्म तर, सर्दी से भी मैदा खराब होगा, खुश्की से भी मैदा खराब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मैदा या जीएटी मुतासर होते गर्मी से और तरी से। इसकी मिसाल आपको बताऊंगा पहले, क्योंकि गर्म अशिया का इस्तेमाल करने से मैदा खराब होता है। सिर्फ ये कायद मत लगाओ, आदमी अगर ज्यादा जागा रात में, वो भी गर्म बॉडी को गर्म किया, उससे भी मैदा सिर्फ अशिया नहीं, असबाब सित्ते जरूरियत के हिसाब से हवा से लेके इस्तिफराग व इतिबास, छह चीज भी मैदे के ऊपर असर करेंगे। उसमें जो भी चीज तहरीक की चीज आता है वो मैदे को गर्म करेंगे। हम सिर्फ ये समझते फ्राई आइटम, तले हुई चीज, लाल मिर्ची, अदरक, यानी कि गरम मसाले से मैदा खराब होते, बाकी कोई चीज से खराब नहीं होते। बाकी बहुत सारे चीज से मैदा खराब होता है। गर्म मौसम से भी खराब हो सकता है, गर्म हवा से भी खराब हो सकता है, ज्यादा सोचने से। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा किसको होता है? जो एंग्जाइटी वसवसा लोग को, जो हमेशा टेंशन में रहते, उनके मैदा सबसे ज्यादा खराब होता है।
नींद कम होते उनकी मैदा खराब होता है, हरकत कम कर ज्यादा करते उसको भी मैदा खराब होता है। तो असबाब सित्ते जरूरिया के हिसाब से याद रखो मैदा गर्मी से कैसे खराब होता है, तो हम डिटेल में आएंगे। रहा तरी, गरम तर, तर से अगर ज्यादा तर, जिस खाने में तरी ज्यादा भी है यानी रुतूबत की गलबा है, वो रुतूबत की वजह से भी मैदे के अंदर खराबी आती है। जैसे मैं अब अक्सर एक मिसाल बताता खाने के मामले में, एक होटल के कमरे में एक अंग्रेजी रहता है, दूसरे एक होटल के कमरे में एक इंडियन या समझे मलबारी पकड़ो, तो मलबारी के ऊपर ही लो पूरा बिल बना, एक साउथ इंडियन रहता है। दोनों कोई काम के लिए बाहर निकल गया, कोई काम के लिए मतलब सुबह सुबह, तो होटल वाला नाश्ता अंग्रेजी की नाश्ता अपने हिसाब से उसने जो ऑर्डर किया वो ला के रखी, और साउथ इंडियन जो थे वो अपने हिसाब से नाश्ता ला के रखी, वो भी ला के रखी, ला के अंदर रख के चले गए दोनों। अब ये दोनों एक दिन आ नहीं पाए कमरे में, वो आया दूसरे दिन। अब पहले मलबारी या साउथ इंडियन रूम में एंट्री मारा, तो एंट्री मारते ही जबरदस्त यानी कि जो सब्जी ये खराब हो गया तो कैसे बास मारता है, पूरी कमरे में बास मार। क्यों? वहां इडली ला के रखे थे, वहां तो डोसा ला के रखे थे, थोड़ा सालन भी था, थोड़ा चटनी भी था, चाय भी था, और उसके अंदर पूरा ताफुन होके एकदम भासी स्मेल इतना आ रहा कमरे से अंदर फट करके बाहर आ गया। अब अंग्रेजी वाला है उसके घर पे गया, उसकी घर कमरे में कोई स्मेल नहीं आ रहा है, खोल के देखी वहां दो ब्रेड रखा था, थोड़ा सा बटर था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह रखा था, यानी कि कुछ फल फ्रूट ला के रखे थे, जिसकी नाश्ता था सुबह का। अब ये ऑलरेडी मुताफिन चीज खा रहे हैं हम, और वो अंग्रेजी की खाना देखो, वो साइंटिफिकली खा रहा ब्रेकफास्ट में या जो भी, यानी कि तरी ताफुन को या आमादा करता है ज्यादातर चीज खाने से। इसमें भी मिजाज का दखल अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसमें चार मिजाज क्या क्या चार चीज खाना चाहिए वो अलग है। अब याद रखो मैदे को मुतासिर करने में अव्वल नंबर हरारत एंड रुतूबत। हरारत अगर मुतासिर कर रहा है इसका मतलब हरारत का एक पहलू है बरूदत, एक ही लाइन का दो चीज है वो, समझा? दो अलग चीज नहीं, हरारत और बरूद दो अलग चीज नहीं है, भले जोजेन हमारे फीलिंग्स के लिए रखा चीज वाहिद है वो। एक इधर गर्म है इधर ठंडा है, जितना जितना गर्मी के तरफ जाएंगे वो गर्म हो जाएंगे, वो इस तरफ आएंगे वो ठंडा हो जाएगी। चीज एक ही लाइन में, दो लाइन का चीज नहीं, गरारत और बरूदत एक ही चीज का है। ये चीज आप देखते होंगे, एक्सट्रीम गर्मी से ज्यादा मैदा खराब होता है, एक्सट्रीम सर्दी से भी होता है लेकिन उतना नहीं। अब मैदे की तकलीफ को लिस्ट में बना के देखो जुजवी तौर पे क्या क्या मैदे में तकलीफ होती है। डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रहा, गैस की शिकायत, पेट बुल रहा है, फूल रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तबखीरी की कैफियत हो रहा है, बेल्चिंग हो रहा है, पेट दुख रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लेके आते। बाकी हम लोग क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिस है, एंड्रल गैस्ट्राइटिस, पैन गैस्ट्राइटिस, डिफ्यूज गैस्ट्राइटिस, फिर भले सीएफ स्टमक, ये सब बात की तफ्तीश के बाद में होता है, पहले नहीं। ये चीज है, जीपी में ये चीज लेके आते हैं, फाइव चीज ज्यादा कट करके कलम उठाया, जवारिश कमूनी, हब्बे अलतीत, या कुछ तो कुछ माजुन मुकव्वी मैदा, हब्बे मुकव्वी मैदा। अब तुमको ये नहीं मालूम मैदा किस कैफियत से खराब हुआ, और तुमको ये भी नहीं मालूम किसी की फोन चालू है, हाँ, तो किस कैफियत से मैदा खराब हो गया तुमको नहीं मालूम, तुम जो चीज उठा के दे रहे उसका कैफियत भी नहीं मालूम, तो दोनों का कैफियत अगर माले इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन की चीज अचीव कर सकते हैं। गर्मी की मसला अगर गर्म वजह मिजाज की गर्मी यानी मैदे में गर्मी की वजह से जीएटी डिस्टर्ब हो रहे, तो मुसक्किनात की दवा यानी मुसक्किन या मुअद्दिलात या मुसक्किन सफरा या मुसक्किन हरारत, ये सब चीज एक ही मफहूम है। या दाफे सफरा बोलो,
मुसक्किन सफरा, मुअद्दिल सफरा, मुसक्किन हरारत, कुछ भी बोलो, सब एक ही चीज है। वो वाहिद एक चीज से ये तमाम डिजीज जितने भी मैंने बताया, तबखीर मैदा, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, बेल्चिंग हो रहा है, गैस के, ये तमाम चीज मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। ये भी एक ही बीमारी है, हरारत की बीमारी। तो मुख्तलिफ दवा देने की जरूरत। अब इसमें देगा क्या है? तो मैदा आते हम लोग को दिमाग में जवारिस चले जाते हैं कि हमने पढ़ के जवारिस मैदे के लिए, इत्रिफल दिमाग के लिए, खमीरा सर में कल्ब के लिए, हमने पूरा स्टिकर लगा के रखे हम लोग ने सब। हम जैसे नीम हकीम लोग। तो जवारिस जरूरी नहीं, उसमें माजून भी, शरबत भी, सफू भी, सब चलता है। तो पहले याद रखो, सबसे ज्यादा हरारत से मुतासिर होते, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर एक लिस्ट होना चाहिए, ठंडा दवा क्या है मैदे को सुकून लाने वाली, तहरीक को कम करने वाली। उसमें अव्वल नंबर सफूफ में, सफूफ किसमिसी सबसे बेस्ट, सफूफ सैलानी जिसके अंदर आमला है, असली सोस, ये दो चीज। अगर आपके, आप बहुत सारी दवा देने की जरूरत नहीं, आप एक जवारिश भी दिया आपने, अरक भी दिया, शरबत दिया, अगर आप एक बेहतरीन एक अच्छे हकीम हैं, सिर्फ एक दवा काफी है। कौन 4-5 दवा देता है तुम? पेशेंट को मैं सिर्फ एक दवा दे रहा हूं, लेकिन एक हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रहा है सिम्टोमेटिकली, मैं थोड़ा गैस का दवा दे सकता हूँ। जैसे अभी किसी को गैस का फूल रहा है मैदा, अब मैदा फूल रहा है तो हम लोग क्या कर दिए, एक आबे हल्दी दे दिया, थोड़ी देर में एक डकार आया, उसको काफी आराम हुआ। डकार आया सिम्टोमेटिक, उसको खारिज किया, यानी कि कासिर रिया, खारिज किया उसको, गैस को, उसको आराम हुआ सिम्टोमेटिकली। लेकिन तौलीद रिया, गैस का प्रोडक्शन चालू है। अगर आप अल्तीत खाने से, या कुर्स पुदीना खाने से, या अर्के अजवाइन खाने से, या सब्जम पीने से, या अर्के अजीब पीने से, या अर्के जीरा पीने से आपको डकार आएंगे, काफी आपको वक्ती तौर पे पट करके रिजल्ट मिलेंगे। ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है, ये कंजर्वेटिव, ये भी हम जानना जरूरी है हकीम को। ये नहीं कि उसको फौरन रिजल्ट भी देना चाहिए। अगर ये कुछ नहीं तो उसको बोलना, बाबा तुम जाओ दुकान में, एक 7 अप पी लो, एक पेप्सी पी लो। जबकि हमको मान लिया पेप्सी खतरनाक चीज है, लेकिन तुम अभी आड़ा तेड़ा उल्टा सीधा खा लिया, तो तुम पेप्सी पी लो, ताकि तुमके डकार आएंगे, आराम मिलेगा। इसलिए तो आजकल जो आप देखते हैं डोमिनोज, बड़े बड़े फास्ट फूड वाले जो ब्रोस्ट वगैरह खिलाते हैं, केएफसी वाले, तो सबसे पहले 2 लीटर पेप्सी पिलाता है। तो उनको मान ली इनकी मैदा खराब होने वाला है, तो वक्ती तौर पे खा रहे हैं डकार ले रहे हैं, खा रहे हैं डकार ले रहे हैं, फिर पी रहे हैं डकार ले रहे हैं। तो ये एक लाजिम और मलजूम हो गया, यानी कि एक पैकेज है वो, ब्रॉस के साथ बड़ा, इतना बड़ा पेप्सी है, 7 अप। सादा सोडा पीने से भी आपको क्या हो सकते हैं, गैस निकल सकती, लेकिन वक्ती तौर पे। वो हम क्या कर सकते हैं, अर्के जीरा, अर्के पुदीना, अजवाइन, ये सब गर्म चीज दे के उसको निकाल सकते हैं, तो कोई मसला नहीं इसमें। यहाँ उसकी मैदे गर्म होने की वजह से उसको तवलीद हो रहा है। तो पाउडर में सबसे बेस्ट सफूफ किसने से, सफूफ सेलानी। टीडीएस दे दो, बिफोर फूड दे दो, ताकि जितने भी मैदे की ठंडक होके खाना खाए, सब दवा बिफोर दवा, आधा घंटा। माजिन देबी दिल और बेहतरीन एक दवा है ठंडक करने के लिए, माजिन देबी दिल और जवारिश हरमस, उसके अंदर जरशक है। अगर ये मुफरत मैं बोलना चाहिए था तुम लोग को, मैं मुरक्कब में जाने से पहले मुफरत का भी याद किया करूँ थोड़ा बहुत। आलू बुखारा, आमला, इमली, ये सब चीज मैदे के लिए मुकव्वी मैदा काम करता है। मुकव्वी मैदा काम इसलिए करते, ये सबका कॉमन मिजाज ठंडा है। शरबत तमरुलिन, जवारिश तमरुलिन, जवारिश सफरा शिकम, जवारिश शाही, जवारिश आमला, जवारिश अनारेब, ये सब चीज मैदे को ठंडा करता। सब चीज उठा के देने की जरूरत नहीं। तुम सस्ते में इलाज करने वाला हकीम है, तो सबसे ज्यादा पेशेंट तुम्हारे पास आएंगे। एक सफूफ किसमिसी लिख के दिया, एक माजून देवी दिलवर लिख के दिया, ये एक जवारी शरमस लिख के दे दिया, बोले जाओ 15 दिन के अंदर, 15 दिन के पेशेंट लोग से एकदम मुकम्मल आराम हो गए। वक्ती तौर पे तुमको अगर प्रॉब्लम है, तो एक अब्बे मेहदी, या कुर्से अलकली, या कुर्से पुदीना, या एक अर्के जीब, या अर्के अजवाइन, या अर्के आजिम, या अर्के जीरा, या अर्के इलायची, कुछ तो उनको बोलो। ये तुमको जब आपको तकलीफ हो रहा है सीने में, अगर ऐसा ऐसा लग रहा है, पकड़ रहा है, सब जाम हो रहा है, तो पी लो उसको। लेकिन इससे तुम्हारा इलाज नहीं होगा। इलाज मुकम्मल ये है।
तो उसको मैदे को ठंडक करने के लिए एक लिस्ट बनाओ, हर चीज नहीं। शरबत में शरबत मशरूब आमला है, शरबत दीनार है, शरबत अनार तुर्श है, ये काफी है। तीन चार, एक एक खाली तीन चार याद रखो, एक नहीं है तो एक दे दो, ये काफी है इसमें। एक दो जवारिश याद रखो, एक माजून याद रखो, एक या दो, एक सफूफ, एक या दो सफूफ। अब कॉम्बिनेशन, पेशेंट को ज्यादा रिजल्ट जाना चाह रहे तो एक माजून, एक सफूफ, एक मैं अक्सर बोलते हैं कि तबाबत में खूबसूरती आना चाहिए, कला है। यानी कि सुबह शाम रात भर हर टाइम पे माजून वजून मत लिख, उसको एक सिरप लिख के दो, एक सफूफ दो, एक माजून दो, एक अर्कियात दो, डिफरेंट चीज दो, उसको खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ ये चीज याद रखो, मैदे को गर्मी को कम करना मकसद है। सपोज अगर मैदे में रुतूबत की गलबे की वजह से ताफुन हो रहा है, यानी कि ज्यादा पानी पीना, ज्यादा पानी ज्यादा रतब पीने से भी मैदा खराब होता है। सिर्फ यूनानी एक ऐसी साइंस है, कसरत से पानी पीना भी मना किया गया, क्योंकि ये मैदे को नुकसान देता है। कि ज्यादा अगर खाना खाने के बीच बीच में पानी पीना, ज्यादा पानी पीना, ये सब बेहतरीन तरीके से यूनानी फिलोसफी, यूनानी साइंस में समझाया गया। तो ज्यादा कसरत से जो रुतुबती चीज खाने से भी मैदे में ताफुन होके वो भी गैस में शिकायत में कन्वर्ट हो सकता है। वो हल्का है, अलग अलग किस्म की डकार रहती है। उसमें आप लोग क्या करो, हल्का सा गर्म दवा इस्तेमाल कर सकते, फर्स्ट डिग्री। क्योंकि किसनीसी जो है ना, धनिया से बनते हैं, और सर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री है, तो दोनों मिजाज में काम करता है, गर्म मैदे में भी और सर्द में से। ये त्रिफल किस्मी भी दोनों मिजाजों में इसलिए काम करते हैं, इसके इसके मिजाज बदरजिया हुए हैं, एज ए गिजाई तौर पर इस्तेमाल कर सकते। तो हल्का सा गर्म अशिया जो दवा में ऐड किया, मिसाल के तौर पे जैसे कि तिब्ब नबवी में बताया कि अ, अ, जैसे ककड़ी है, ककड़ी खयार, इसके अंदर रुतुबत ज्यादा, ककड़ी खाने से मैदे में हाजिमा खराब हो जाता है। तो क्या करो, ककड़ी में थोड़ा नमक दिया डाला करो, क्योंकि ककड़ी का इसलाह हो जाता है। नमक का मिजाज क्या, गर्म है। अगर आपको लस्सी पीना चाह रहा है, लेकिन लस्सी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है नजला या कुछ में, तो कुछ लोग को मैदे में जल्दी गड़बड़ क्रिएट करते हैं, किससे, ये लस्सी। तो क्या करते हैं, थोड़ा लस्सी को शक्कर के बजाय नमक डाल के पिलाया, नमकीन लस्सी, तो मैदे में तकलीफ नहीं देते। या कभी समझो ककड़ी के साथ में उसको बोलो तुम खजूर खा लिया करो, ताकि खजूर गर्म है। तो जिसको मैदे गर्म है, या तरीक की गलबे की वजह से, रुतूबत की वजह से मैदा गर्म हो रहा है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि तुम उनको हमेशा नाम में, दवा के नाम में मुकव्वे मैदा या कोई मैदे की लफ्ज आना जरूरी नहीं है। मैं अक्सर जो बारिद मैदे में, जो रुतूबती और बारिद मैदे में मैं इस्तेमाल करने वाले जो मैदे में रुतूबत मैदा करने वाले मैदे में, मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ अजराकी। अजराकी एक बेहतरीन मुकव्वे मैदा है। हम लोग सिर्फ उसको मुहर्रिक और मुसक्किन आसाब में और दिमाग में इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी वाले जानते हैं, नक्स वोमी का नक्स सबसे ज्यादा जीएटी में इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि मैदे को तहरीक देने के लिए उन लोग क्या इस्तेमाल करते, नक्स वोमी का इस्तेमाल करते। मैं ज्यादातर मैदे के अमराज में अब्बे अजराकी इस्तेमाल करते। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, डॉक्टर साहब आपका वो छोटा सा दवा है ना, वो जब से मैं खाया मेरे मैदे की तकलीफ गया। क्या दवा मालूम, अब्बे शिफा। अब्बे शिफा जिसके अंदर सेक्रीशन काम करता है, एंटीस्टामिन का काम करता है वो, ये जो अपने जिंडाक रैंटिडिन का काम करते हैं कुछ लोगों में। आप टू अब्बे शिफा उठा के देखे, देखो डॉक्टर साहब मैदा मस्त हो गया बोलते कुछ लोग, मैदे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मेरे को पेशेंट आके सिखाया, मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने उसको मजीद तकसीम किया, मुझे रुतूबत की वजह से जिसका मैदा खराब हो रहा है उसके लिए अब्बे शिफा बेहतरीन चीज है। तो डॉक्टर साहब वो छोटा वाला गोली है ना, वो मैदे का, वो दे दो। पेशेंट क्या समझते हैं, मैंने जान पूछ के हिकमत से दिया, लेकिन महल इत्तिफाक ये हुआ कि मुझे एक इल्म मरीज के थ्रू हासिल हुआ। तो अक्सर याद रखो, अक्सर ये पूछते कि डॉक्टर साहब मैदा गर्म है क्या ठंडा है क्या, हमको क्या मालूम।
یہ سب چھوٹی چھوٹی غور فکر کی ضرورت ہے. جس کا معدہ گرم ہے اس کا مزاج جاننے کے لیے ایزی ہے، کیونکہ اس کو منہ سے بانس مارے گا. بانس مطلب اسمیل مارا. اسمیل کہاں سے آتے ہیں؟ جہاں گرمی ہو. گرم مسالے کے اندر خوشبو کیوں آتے ہیں؟ گرمی کی وجہ سے. ایک پلاسٹک کی پین یا کوئی پلاسٹک کی چیز سونگ کے دیکھو، بدبو یا خوشبو اس کو جلا کے دیکھو. کوئی آدمی کمرے میں، مریض کمرے میں آتے ہی سمجھ میں آتے اس کی پسینہ ہر چیز سے بدبو آتے، اس کو وہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے، ہم کو مان لیں ابھی بولنے والا اس کی معدہ خراب ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا پسینے کی بدبو آ رہا ہے، منہ سے بدبو آ رہا ہے. یہ مخلوق خود گرم ہے تو اس کا معدہ بھی اور مزید گرم رہے گی. اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک چیز یہ وہ تمہاری تقوی میں رہنا چاہیے. تم ادھر ادھر الٹا سیدھا موبائل میں کھیلتے رہیں گے تو ہم کو انفارمیشن نہیں ملے گی. اب بعد میں پیشنٹ آ کے بولے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھائے، پانی بھی پیے، چائے بھی پیے تو پیٹ پھول جاتے. پھولنا تب کھیرے میں گیس پیدا ہو رہے. کچھ تو بولتے ڈاکٹر صاحب ایک دم پیٹ میں جلن سے جیسے ہوتے، پوری گرمی کی پیاس لگتا ہے، یہ لگتا ہے پوری ایک ہیجانی انقلابی ایک طوفانی ایک سونامی کیفیت معدے میں ہمیشہ شکایت کر رہے. تو یاد رکھو ایک حرکت ہو رہا ہے معدے میں. حرکت کس کے ذمہ آتا ہے؟ حرکت حرارت کی ذمہ داری میں. تو آپ صرف ایک جواری سے ارمس لکھ کے دو، صرف ایک کسنی سے لکھ کے دو کافی ہے. میرے یہاں کسنیسی جب آتے ہیں ہمارے کلینک میں، ہمارے ہول سیل کی دکان میں، وہ سجا کے نہیں رکھتے دیے کس در معلوم. ادھر بہت بڑا ایک باکس ہے، کارٹن باکس بنا ہے، اس میں بھر کے رکھتا ہے کیونکہ سجا کے رکھنے میں ٹائم نہیں ملتے. ایک بار کیا ہوا، ایک واقعہ سناتا ہوں تم لوگ اس کے بیچ میں. ایک بار ایک اچھے ویل ڈریسڈ آدمی صبح صبح بھاگ کے بولا ایک 20 کسنیسی دو بولا. تو میں دیکھا کاؤنٹر میں کہ کاؤنٹر چالو نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب وہ کاؤنٹر میں بول رہے جلدی دو 20 کسنی. میں بولا آپ کون ہیں؟ بولا میں ارناکولم سے آیا کہ میرا ایک ٹرین ابھی چوڑی آئیں گے. میں نے بولا آپ کس کے ڈاکٹر کے؟ نہیں نہیں کیوں؟ ہمارے گھر میں پورا ڈاکٹر ہے بولا. ہمارے گھر میں پورا یہ گیسٹرولوجسٹ ہے، نیورولوجسٹ ہے، نیفرولوجسٹ ہے. ہمارے گھر میں 3 یا 4 ایم ڈی لوگ ہیں، لیکن سب کو صبح صبح کسنی سی مانگتا ہے ٹیبل میں سجا کے رکھے اچار کی ڈبی کے بازو میں. پہلے کسنی سی کھاتا ہے پھر کھانا کھاتا ہے. پوری ایم بی بی ایس ایم ڈی کرسچین فیملی ہے. 4 یا 5 ڈاکٹر سب ختم ہونے کے بعد میں ہم لوگ پورے ڈبے میں پورا ڈال دیتے اور ڈبا رکھتے کھاتے اسٹارٹ کرتے. مطلب اتنا کامن چیز ہے وہ. تو گرمی کی وجہ سے اگر معدے میں اگر کوئی خرابی آ رہا ہے تو بہت سارے چیزیں. لیکن سردی کی وجہ سے اگر معدے آلریڈی گرم میں معدے کی برودت یعنی معدے کی فیل باطل ہونا، ضعیف ہونا، کم ہونا، اگر اس وجہ سے معدے میں گڑبڑ ہے تو اس کا بھی پہچاننا تقوی زیادہ چاہیے. ہم کو مالے پیشنٹ بلغمی ہے، سست آدمی ہے، ہاتھ پیر چلتا نہیں، حرکت نہیں، اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ بیسیکلی اس کی اوور آل مزاج بلغمی. اب وہ بولیں گے ڈاکٹر صاحب بھوک بالکل نہیں لگتا ہے، گیس کچھ نہیں. معدہ ہمیشہ ہیوی فیل ہوتا ہے. پانی بھی پیا تو صبح کا پانی شام تک پڑے رہتے. چائے بھی پیے تو کوئی واقعات نہیں ہو رہے معدے میں. دیر از نو اینی واقعہ ان ایونٹ فل. ایک دم لیزی سست معدہ، پڑے پڑے کچھ بھی کھائے تو کوئی کھانے کو موڑ ہی نہیں ہوتا. کچھ بھی لا کے رکھے تو ایسے الٹی جیسے فیل ہو رہے. منہ میں ہمیشہ پانی بہتے رہتے، زبان میں بھی پانی رہتے، کھانے میں کچھ چیز نہیں، بالکل پیاس بھی نہیں، بھوک بھی نہیں. کیونکہ جو معدہ گرم رہتا وہ ہمیشہ پیاس کا شکایت کرتے رہتے. پسینے یہ بولتے مجھے پیاس بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، ہیوی فیل ہوتا. تو اس کو اکثر یونانی میں نام رکھا تخمہ، یعنی برودت معدے کی وجہ سے جو معدے میں پڑے رہنا کھانا، اس کے اندر حرارت نہیں آ رہا، اس کو پکنے کا کام نہیں ہو رہا ہے، کچن کا کام نہیں ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو گیا کچن میں، گیس نہیں ہے، کھانا نہیں پک رہے، پڑے رہے نیم پکا ہوا. اس کو تخمے کی حالت کہتے ہیں. 2 2 3 3 دن پڑے رہتے اس کے بعد میں پکانے کے تھرو ویسے کی ویسے نکل جاتے. ایسی جگہ پہ گرم دوا استعمال کیا کرو. گرم دوا تو بہت ہے یونانی میں. جوارش کمونی از بیسٹ. ماجون زنجبیل بیسٹ. جوارش زنجبیل بیسٹ. جوارش جالینوس ویری گڈ. کرسپودینا، کرس الکلون، جوارش دارچینی، جوارش بسبسا، جوارش مستگی، یہ سب چیز معدے میں اچھا کام کرتے. 2 کافی ہے، 2 3.
तुम इतनी खूबसूरत तुम क्लिनिक में सजा सकते हैं ना, एक एक बीमारी की, ठंडा बीमारी की शेल्फ में एक रीजन बनाओ, ठंडा मैदे की एक जगह, वहां सब दवा ला के रखो, शरबत में एक जगह जीएटी की, गरम जीएटी की कॉर्नर बना के रखो, वहां सब गरम गरम दवा ला के रखो। कोई अनपढ़ भी आया तो उनको इशारा कर दो, बाबा उस कॉर्नर की दवा उठा के दे दो उस आदमी को। इतनी खूबसूरती से, इतनी सादगी से मैनेज कर सकते हैं यूनानी में वो। लेकिन ये तुम्हारी हिस्ट्री टेकिंग शुड बी वेरी परफेक्ट एंड वेरी वेल एंड वेरी गुड। और उसके बाद में अर्के अजवाइन, अर्के आजिम, जो पहले आते थे हमदर्द के, लेकिन अभी हरमस का निकालते हैं, अर्के आजिम के अंदर सब है, जो फुला हुआ पेट आता है। एक बार मैं दुबई गया, अजमान में, जो मेरे को एक आदत है, जब दुबई जाते तो मैं मच्छी मार्केट में जाता हूँ, वहां से मछली लेता हूँ, वहीं से उनको साफ करा के वहां एक बना के देने वाले पका के वही खा लेता हूँ मैं बैठे बैठे। तो बोलते एक आदमी आता है, बोला संडे के दिन एक अरब आता है, वो अरबी यमनी कुछ है, वैन में, वो आता है कि सबको एक लिक्विड देता है, बोला पब्लिक दूर दूर से आते हो लेने के लिए, तो बोला तुम जरा ट्राई करके देखिए बताओ। तो वो क्या कहा, अरके अजवाइन को, अरके पुदीना को मिक्स करके बॉटल में बेच रहे हो। और वो क्या करते हैं मालूम, वो पब्लिक बोलते हैं बिरयानी खा लिया, हम लोग ने खा लिया, ये सब पूरा अरब लोग का चीज है, उनको कोई खबर ही नहीं है, तो हम क्या करें, ये तो उनका ही था ना पहले। अब वो क्या करते, बोले बाबा बिरयानी खाओ, मंदी खाओ, उसके बाद में ये आधा लीटर पूरा एक, मतलब एक छोटा सा ये है, मतलब समझो पेप्सी के उतना साइज का है, पूरा एक साथ उतार लेते हैं लोग खाना खाने के बाद। और मैं अभी भी इंशाल्लाह तुम लोग में भी अगर कोई हिम्मत कर रहे तो करो, अरके अजवाइन, अरके पुदीना को पेप्सी, छोटा वाला पेप्सी, टिन वाला पेप्सी के बोतल में 1 डोज बनाओ, स्टैट डोज। रोजा खोल दिया, एक पी लिया, फेंक दिया, एक खोल दिया, गाड़ी में रख दो भर भर के, सबको बोलना बाबा ये लेके जाइए, यूनानी है तो पेप्सी मत पिए, पिए थोड़ा तकलीफ देंगे पीने के टाइम, लेकिन तो ये मैदा जो जिसका मैदा ठंडा है, जिसका मैदा ठंडा, उसके लिए अर्के आजिम सबसे बेस्ट एक आइटम है। अर्के, ये जितने भी अर्के पुदीना है, कुर्स पुदीना है, माजुन सुहागा सोंड है, बहुत सारे दवा है मैदे के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में ये कहते थे हकीम, जिसका मैदा सही है वो सबसे बेस्ट रहता है, वो सेहतमंद इंसान है, वो सेहतमंद इंसान है। लास्ट में एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ, और उसके अंदर मजीद आपको, एक होटल में लिखा है, एक होटल में गया था मैंने बॉम्बे, पुणे में, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो, एक बर्गर किंग बोल के एक होटल है, बर्गर किंग, वहां बहुत सारे फ्रेम बना के रखे फोटोज का, उसमें ब्रेन का एक फ्रेम है, ब्रेन बोल रहा है आई एम द बॉस, आई एम द बॉस, अगर मैं तुम मेरा काम करना छोड़ दिया तो तुम लोग इंसान कोई काम का नहीं, यू विल गो टू कॉमा। ब्रेन बोल रहा है आई एम द बॉस, मैंने अगर मेरा काम कर दिया तो तुम तो कब्रिस्तान पहुंचेगा। किडनी बोल रहा है आई एम द बॉस, हर आदमी बोल रहा है आई एम द बॉस, लीवर बोल रहा है आई एम द बॉस, पैंक्रियास बोल रहा है आई एम द बॉस। नीचे एक बहुत बड़ा एनस, मकद, लार्ज इंटेस्टाइन का तस्वीर बना के रखी, और एनस बोल रहे हैं, मकद बोल रहे हैं आई एम द बॉस। मैं मेरा एनस को अगर टाइट कर दिया ना, तुम्हारे पास कितने भी बड़े दिमाग रहते, हार्ट रहते, कोई काम नहीं करेंगे। मतलब इतना इंपॉर्टेंस देते थे एक जमाने में हकीम लोग मैदे के लिए। वो मैदा सही रखो, मैदे को सही रखने की तदाबीर तैयार करो। मजीद अगर तुम्हारे पास जीएटी में कैंसर पेशेंट जैसे लोग आ रहे हैं, तो जीएटी में, कैंसर इज वेरी कॉमन, जीएटी के लिए सबसे बेहतरीन एक चीज है अल्सर के लिए, अल्सर को हील करने के लिए, क्रॉनिक अल्सर के लिए बेहतरीन दवा है सफूफ इंदर, जो बहुत कड़वा है, उसको शहद के पानी में घोल के आधा चम्मच सुबह शाम, उसके साथ में दिबीदुल वर्द या माजून उशबा और शरबत दीनार, 1 2 3 महीने, कौन सा भी स्टेज रेंज दे, स्टोमक की सीए में एक बेहतरीन रिजल्ट मुझे, मेरा एकदम मुजर्रबुल मुजर्रब, नादिरुल वजूद अजीब वो गरीब दवा बोल सकते हैं आप किसको, इंदर्जो को, ब्लीडिंग पाइल्स में भी बेहतरीन रिजल्ट है, और उसमें सीए में भी रिजल्ट, सीए का क्लासेस में अलग लूंगा, अलग अगर लेक्चर हम रखें, इसलिए मैं मजीद उसको दूंगा। सीएफ स्टमक में बेहतरीन काम करते हैं, इसके अंदर मैदे के लिए बेहतरीन रिजल्ट। खाली याद इतना रखो, सब्जन जैसे कुछ चीज खाली पेट ज्यादा मत पिलाओ, जो गर्म दवा खाली पेट मत दिलाओ, क्योंकि जिसको सफरावी मिजाज है, सफू पे इंदर जो,
उस सफूफ का नाम है सफूफ इंदरजो। उसको आप कैप्सूल में भी भर के दे सकते, 2 बीडी हरमस का सफूफ इंदरजो लेके या तुम कैप्सूल में भर के दे सकते हो ताकि कड़वाहट न फील हो जाए। एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, उसकी मैदे की जख्म को भरने के लिए, वेदर इट इज अल्सर हो, डिओडिन अल्सर हो, ये हर चीज में ये सफूफ इंदरजो एक बेहतरीन चीज है वो। अभी एक्चुअली क्या हमारे क्लासेस आगे चलेंगे, आगे आगे एक एक टॉपिक खत्म होने के अंदर जब इंशाल्लाह मुफर्रदात में पहुंचेंगे तो आप लोगों को मैं नुस्खे नवेसी भी बताऊंगा, नुस्खा कैसे बांधते हैं, दवा कैसे बनाते हैं। भले आप हरमस की दवा लिखा न लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक हकीम तो जरूर बने, क्योंकि आपको दवा कैसे बनाने का, मुफर्रद दवा अपने क्लिनिक में पाउडर करके कैसे बनाने का, ये सब चीज आप करो, हमारे सिस्टम बढ़े, कौम को अच्छे फायदा मिले। ये बाकी सब पैसा सब आते जाते रहेंगे, बिजनेस एक 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 बहाना है, वो भी चाहिए चाहिए, ऐसा नहीं है। हर चीज को हमको लिख के चलना है। हम हमारी जो कम्युनिटी अभी जो खास तौर पे जो इसमें जुड़ा हुआ है, ये हेल्थी वे में तकरीबन समझे 90 तक है, 100-90, ये वाकई मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक दो बच्चे, 2-3, 1-2 महीने के अंदर वाकई इंशाल्लाह एक तकवा और एक समझ जरूर इनके अंदर हो जाएंगे और एक अच्छे हकीम बनेंगे। और इसमें ज्यादातर लेडीज डॉक्टर भी है, अभी सहरी अफ्तारी की तैयारी के लिए भागना पड़ेंगे, 1-1.5 घंटा है। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। टेक केयर, बहुत ही केयर रखो, दुआ में याद रखो। ये दूनी देना सामरानी यानी कि लोबान का दूनी हर जगह पे दो। और अगर आपको ये नहीं मिला तो सफूफ ये जो हल्दी है, हल्दी को भी जला के आप उसको दूनी दे सकते हैं। सब्जम को जैसे आप इस्तेमाल करो, हमेशा हाथ में लगाया करो सफर के टाइम पे, एक एक मरीज को सफर में इस्तेमाल करने के टाइम में। ये सब चीज ध्यान रखो, टेक केयर, दुआ में याद रखो, अल्लाह की एक मसलियत है, इसमें कोई इबरत हासिल करो, इसमें पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव मत लो, इसको मायूस मत लो। एक नेगेटिव चीज ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर